So G7 is in news and today's date is 14 जून 2021 और यहाँ 13 जून में G7 का वर्चुअल मीटिंग हुआ, तो जिसपे यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है बोरिस जॉनसन, इन्हें कोविड भी हुआ था। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है कि G7 के जो समिट होने वाली है वहां पर पार्टिसिपेट के लिए। तो ये इस यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अदर कंट्रीज को भी इनवाइट किया, ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ अफ्रीका। ये चारों डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर साउथ अफ्रीका थोड़ा कम डेमोक्रेटिक है, तो इसलिए ना ये ऑस्ट्रेलिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया और इंडिया, ये तीनों डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो G7 और ये तीन कंट्री को मिलाने के बाद हम इसे D10 कहते हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इन्हें कॉइन किया था। सो हमने डेट ऑफ फॉर्मेशन देखा 1975 में इनके कौन कौन से मेंबर है। अब इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी कोई हेडक्वार्टर फिक्स नहीं है, ये मेंबर्स के ऊपर डिसीजन ये टिकी रहती है और ये नॉन बाइंडिंग होती है। और अगर ये G7 कंट्री के मेंबर अगर जब एक एनुअली ये लोग मिलते हैं तो ये लोग कॉमन इंटरेस्ट के पे बात करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस पे बात करते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, एनर्जी पॉलिसी की बात करते हैं। तो ये G7 को हम पहले G8 के नाम से जानते थे, और G8 मिल करके रसिया, जो कि 1997 में ज्वाइन होता है G7 पे रसिया, फिर ये 2014 में ये बाहर आ जाता है। जो एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया रीजन का इसने किया था, यूक्रेन का रीजन को रसिया ने, इस चलते ये फिर G7 से बाहर आ जाता है। तो अब ये G8 से बाहर आ जाता है, तो G8 के सिवा अब ये G7 हो गया। तो अगर G7 की थीम की बात करें तो G7 की थीम थी बिल्ड बैक बेटर एंड द यूके आउटलाइन दी 4 प्रायोरिटी एरिया, और यूके ने 4 प्रायोरिटी एरिया पे काम करने की बात की। 4 प्रायोरिटी एरिया फॉर इट्स प्रेसिडेंसी। तो दीज आर कौन से 4 प्रायोरिटी एरिया? लीडिंग द ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम कोरोना वायरस वाइल स्ट्रेंथनिंग द रिलीजन अगेंस्ट फ्यूचर पेंडेमिक, ये अच्छी बात है। प्रमोटिंग फ्यूचर प्रोस्पेरिटी बाय चैंपियनिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड, ये भी ठीक है। टैकलिंग क्लाइमेट चेंज एंड प्रिजर्विंग द प्लैनेट बायोडाइवर्सिटी, चैंपियन शेयर वैल्यू एंड ओपन सोसाइटी। अब इंडिया का यहाँ पर क्या अटेंडिंग रहा और कब था? तो 2014 ने इंडिया सेकेंड टाइम इस पे पार्टिसिपेट किया था G7 की मीटिंग को। और जब फ्रेंच की प्रेसिडेंसी में 2019 में जब G7 के कंट्रीज इंडिया को इनवाइट किए, तो यहाँ पर एक समिट हुई थी, इसका नाम है बियारिट्ज समिट एज अ गुडविल पार्टनर। तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ की समिट को सेशन को अटेंड किया था, तो उन्होंने क्लाइमेट के सेशन को अटेंड किया, बायोडाइवर्सिटी एंड ओशियंस के, फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इनसे रिलेटेड भी जो सेशन थे वहां पर मोदी पार्टिसिपेट किए। और अगर मनमोहन सिंह की बात करें, ये जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया G8 में 5 टाइम्स तक इन्होंने पार्टिसिपेट। अब क्वेश्चन यहाँ पर भी प्रीलिम पूछ सकती है कि इंडिया नेवर अटेंड G8 समिट, पर ऐसा नहीं, इंडिया ने 5 टाइम यहाँ पर G8 की समिट को भी अटेंड किया। और 2020 में इसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो डोनाल्ड ट्रम्प के हाथ में थी, तो ट्रम्प का ही सजेस्ट किया ग्रुप 7 को हम कह सकते हैं G10 और G11। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और यहाँ पर ये रसिया को भी ऐड करने का बात करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है G10 से रिलेटेड और प्रीलिम से रिलेटेड। अब इंडिया अगर G7 में आता है तो उसकी कंसर्न रहती क्या? टैकलिंग चाइना। अब अभी जो 2021 में है उसके लिए जो वैक्सीन शॉर्टेज, और रसिया के लिए क्या कहता है? ऑन वाशिंगटन reapproachment with Moscow, New Delhi will be extremely rely as the US can then focus on China. This will relieve some tensions that are built into India and Russia relationship due to US rivalry with Russia. तो रसिया के साथ जो टेंशन बना है इंडिया का यूएस के चलते, तो उस पे भी इंडिया ने डिस्कस किया, बातें की है। तो ये था G7 का प्रीलिम्स के हिसाब से 1975 कौन से मेंबर है और किसने प्रपोज किया था D10 को, G10 G11। सो पर G10 था डेमोक्रेटिक 10,
ग्रुप ऑफ 10 ये भी ठीक है, पर डी होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री को भी इस पे ऐड करने का बात है, वही कंट्री है। सो थैंक यू।